नाखून काटना भी एक कला है और नाखून काटने का एक समय निर्धारित किया है। किस दिन हमें नाखून काटने से हमारे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, नाखून काटने से किस दिन हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम व्यापारी हैं और व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में ज़बरदस्त लाभ के लिए नाखून काटने का कौन सा नियम है और इस नाखून को कौन से दिन नहीं काटना चाहिए, सारी जिज्ञासा का आज मैं खुलासा करूँगा और साथ ही बताऊंगा कि किस दिन हमें नाखून काटना चाहिए और किस दिन नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने से संबंधित सारी भ्रांतियां आज दूर करूंगा। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वैसे हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि सूर्यास्त जब हो जाता है, यानी कि सूर्य जब ढल जाता है, रात हो जाती है, तो उस समय हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने से रात्रि को यदि हम नाखून काटते हैं तो घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी रूठ सकती है। इसके अलावा कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं और कुछ दिनों में यह बताया कि इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, उस दिन काटना चाहिए। ये सारी भ्रांतियाँ में रविवार से लेकर सोमवार तक कौन से वार के दिन नाखून काटने से आपको फ़ायदा होगा और कौन से वार पर आपको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम वैसे देखा जाए तो रविवार आता है, वार के हिसाब से देखते हैं, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ दिन जो होता है वो सोमवार होता है। सोमवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं तो सबसे उत्तम माना गया है। सोमवार को आप नाखून काटेंगे तो आपके लिए ये सुख समृद्धिदायक होगा, क्योंकि इसका सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, जो चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। इसके अलावा सोमवार का शिव से संबंध होता है, भगवान शिव से। तो भगवान शिव की कृपा और आपका मन हर कार्य क्षेत्र में लगता रहे, आपके एकाग्रता बनी रहे। आप विद्यार्थी हैं तो आप एकाग्र ढंग से काम करें। तो सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सोमवार के दिन कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राशि में उनका जन्म हुआ हो, वो आराम के साथ इस दिन अपने नाखून काट सकते हैं। अब मंगलवार के दिन भ्रांतियां हैं कि मंगलवार के दिन शेविंग यानी कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन इसका खुलासा करता हूँ। वैसे जो हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का किसी भी रूप में पाठ करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, या फिर हनुमान जी का मंगलवार के दिन कुछ नहीं करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। यदि मंगलवार के दिन आप नाखून काटते हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, तो आप पर मंगल हावी हो सकता है, आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है। इसलिए इस उग्रता के कारण कभी कभी सामने वाले से किसी से भी वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। इसलिए मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, यह है तथ्य। लेकिन इसके अलावा जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो कर्ज से परेशान व्यक्तियों को नियम बना लें कि वो मंगलवार के दिन ही नाखून काटें। मंगलवार के दिन यदि आप नाखून काटेंगे तो हो सकता है आपको कुछ रास्ता मिल जाए और आपका कर्ज बड़ी आसानी से उतर सकता है। इसलिए मंगलवार के दिन आप किसको नाखून काटना चाहिए और किसको नहीं काटना चाहिए, ये दोनों मैंने तथ्य आपके सामने रखे। अब आता है बुधवार। बुधवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं तो इससे आपको धन लाभ अवश्य होगा। जो विद्यार्थी हैं उनको, विद्यार्थियों को विद्या में सफलता जरूर मिलेगी। कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है तो बुधवार के दिन यदि वो नाखून काटता है तो यह रहस्य है कि वो कंपटीशन में ज़रूर पास होगा। इसके अलावा जो व्यापारी हैं और हम व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, ये सोच रखते हैं, तो ऐसे व्यापारियों को सिर्फ बुधवार का चयन करना चाहिए। जब भी उनको नाखून काटने की मंशा हो, स्थिति हो, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही आप अपने हाथों और पैरों के नाखून काटें। यदि आप बुधवार के दिन नाखून काटेंगे व्यापारीगण,
तो व्यापार में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आपको पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार का जो दिन है वो अधिकतर हम कहते हैं कि साबुन तक नहीं लगाना चाहिए, आपके सिर नहीं धोना चाहिए आदि आदि, या फिर साफ सफाई गुरुवार के दिन नहीं करते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप साफ सफाई करते हैं तो बृहस्पति देव का संबंध आपके भाग्य से है, तो इस दिन आपको नाखून नहीं काटना चाहिए। लेकिन उस दिन नाखून काटने कौन सी कंडीशन में आप शेविंग बनाते हैं, साबुन लगाते हैं या फिर घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो इसके लिए तो आपको ये कार्य में माना दी गई है। लेकिन गुरुवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं तो इसमें क्या आपका सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ने से आपके धर्म में रुचि बढ़ेगी। तो जिसकी धर्म में आस्था है उन लोगों को गुरुवार का चयन करना चाहिए। जिनको भक्ति योग साधना में जाना हो तो उनको गुरुवार का चयन करना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार का दिन जो है ये माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है और शुक्र से संबंधित होता है। तो शुक्र का आपने कारक तत्व देखा है तो शुक्र धन से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, भोग विलासिता, ये सब लग्जरी लाइफ शुक्र देता है। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन यदि आप अपने शरीर के नाखून काटते हैं तो ऐसे में फर्स्ट लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होगी ही। इसके अलावा आपकी जीने की स्टाइल बदल जाएगी। लग्जरी लाइफ जो जीना चाहते हैं, जो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को शुक्रवार का दिन चयन करना चाहिए। अब आता है शनिवार। शनिवार के दिन भूलकर भी अपने नाखून नहीं काटें। कारण क्या है, शनिवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं, इस दिन बिल्कुल मनादी है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार। यदि हम बात करते हैं शनिवार के दिन यदि आप नाखून काटते हैं तो इस पर शनि आप पर क्रोधित हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में शनि की मार पड़ सकती है। और इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका देखते हैं तो जन्म पत्रिका में यदि आपका शनि उच्च का है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और इसके विपरीत यदि आपने शनिवार के दिन नाखून काटना प्रारंभ कर दिया तो हो सकता है शनि के आप कुपात्र बन सकते हैं। शनि की नाराजगी के कारण आपको जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती है। जो एक्सीडेंट, चोट चपेटी जो होता है, एक्सीडेंट आदि जी दुखों का पहाड़ आना, ये सिर्फ शनिवार के कारण होता है। इसलिए भूल कर भी शनिवार के दिन अपने नाखून नहीं काटें। ये 7 वार में से एक वार वर्जित है, वो है शनिवार। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने पॉजिटिव बात करी है, अब ये नेगेटिव बात जो है रविवार के दिन। रविवार जो है ये सूर्य का दिन माना गया है, भगवान सूर्य का। तो इस दिन रविवार के दिन अधिकतर लोगों की छुट्टियां होती है, अवकाश प्राप्त होता है। जो रविवार को जाने अनजाने में यदि आप नाखून काटते हैं तो रविवार के दिन नाखून काटने का 1-2 बार में तो फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन एक आपकी आदत सी बन जाती है कि रविवार के दिन ही आपके नाखून काटे जाएं, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सर्वप्रथम आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है, आपके पराक्रम में गिरावट आ सकती है, आपके घर की सुख समृद्धि छीन सकती है। इसलिए भूल कर भी रविवार के दिन अपने नाखून नहीं काटें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को